संत निरंकारी सत्संग भवन उत्तराकाशी में विशाल निरंकारी संत समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निरंकारी संत जनों ने भाग लिया। विशेष रूप से मसूरी जोन के ज्ञान प्रचारक माता सविंदर सियानी जी ने सानिध्य में समागम हुआ। उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है। इस जन्म में परमात्मा को पाया जा सकता है और इसकी भक्ति भी इसको देखकर की जा सकती है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा को जाने बिना मानव के भ्रमों का नाश नहीं हो सकता है और बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो सद्गुरु से परमात्मा का ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है, उसके जीवन में भक्ति के गुण प्रकट होते हैं। फिर भक्त का नाता परमात्मा से जुड़ जाता है और हृदय में मानवता के प्रति प्रेम, दया और करुणा के भाव प्रकट होने लगते हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा सीमित नहीं है, इसे किसी दायरे में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन से भी हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि सुख दुख अस्थायी है, जो सभी के जीवन में आते जाते हैं। मसूरी जोन 55 के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी ने कहा कि व्यक्ति का जीवन संतों वाला होना चाहिए, तभी जीवन में सब्र, शांति, प्यार, नम्रता आती है। जीवन भी तभी खुशहाल बनता है जब जीवन में सद्गुरु होता है। उत्तरकाशी ब्रांच के संयोजक महात्मा ओम प्रकाश जोशी जी व ज्ञान प्रचारक महात्मा विवेकानंद नोटियाल जी ने मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज व ज्ञान प्रचारक माता सियानी जी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। समागम में सेवादल संचालक सुनील धरवान जी भी व सह संचालिका लक्ष्मी कोहली जी व शिक्षक धर्मेंद्र पवार आदि मौजूद रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खबर की ओर। आज उत्तरकाशी में महिला संत समागम है और हम देख रहे हैं कैसे जगह जगह से पूरे क्षेत्र से, उत्तरकाशी क्षेत्र से बहनें चल के आ रही हैं और अक्सर देखने में यही मिलता है कि बहनों में ज़्यादा उत्साह होता है। तासी अक्सर एक बात नोट करती है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो यही देखा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए इस मालिक से, प्रभु परमात्मा से सुख शांति मांगने के लिए स्थान स्थान पर जाती हैं। लेकिन आज निरंकारी मिशन साथ संगत ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें घरों में कैसे रहना है, समाज में कैसे विचरना है और हमें जहाँ पे हम जॉब करते हैं या हम कहीं पे परचेजिंग के लिए जाते हैं, तो हमें हमारा व्यवहार ये सब कुछ लिखा भी है हमारे ग्रंथों में कि उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। जिसनू पी के अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शद ने। उठना बैठना भी सिखाते हैं और ऐसा जाम पिलाते हैं, इलाही दात इस ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं और इस ब्रह्म के साथ जोड़ने के बाद हमारे जितने भी भ्रम होते हैं हमने अपने हृदय में पाले होते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे सारे भ्रमों से हमें निजात मिल जाती है। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर अपने जितने भी भ्रम हैं उनसे निजात देनी है और हमारे घरों में, परिवारों में सुख शांति समृद्धि का वास हो। आज उत्तरकाशी के सुंदर भवन में मसूरी जोन के जोन स्तरीय महिला समागम होने जा रहा है, जिसमें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की सभी ब्रांचें और चंबा टिहरी ज़िले की कुछ ब्रांचें जैसे कमान, चंबा इत्यादि, यहाँ तक कि देहरादून से भी बहनें यहाँ पहुँची हैं कि ये ज्ञान प्रचारक बहनें भी दातार कृपा करे कि इस महिला समागम का जो एक मकसद है महिलाओं के अंदर जागृति आए और सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ये एक महिला के रूप में हमारे सतगुरु हैं। तो बहुत अच्छा संदेश सतगुरु का आज जाना चाहिए इस उत्तरकाशी भवन से। दातार कृपा करे कि इसी तरह आज के समागम के दिन ही नहीं, ये लगातार इतना प्रचार प्रसार हो, क्योंकि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ रहे हैं और ये महिलाएं बहुत हमारे प्रचार का एक साधन है। ये जहाँ भी जाती हैं, खाली होती हैं, गुरु की बात करती हैं, अपने पतियों को, बच्चों को भी जोड़ के रखती हैं। दास कल रात से यहाँ पहुँचा है। सेवा दल की जितनी महिलाएं, बच्चियाँ
यंग भी, छोटी बच्चियाँ भी, बड़ी भी, सभी महिलाएं मिलजुल कर सेवा में लगी हैं। ये सतगुरु की सीख है। दातार कृपा करे, इसमें सफलता बख्शे समागम पर और सत्य का ये संदेश जन जन तक पहुँचे। ऐसा भी ध्यान था कि उत्तरकाशी की कुछ समाज सेवी महिलाएं भी इसमें शामिल हों, तो हमारे संयोजक साहब परम पूज्य ओम प्रकाश जोशी जी, इन्होंने कुछ कोशिश भी की है। तो जिसके भाग्य होंगे वो आएगा, सत्य के संदेश को सुनेगा और आगे जन जन तक के सत्य के संदेश को पहुँचाएगा। और इसी तरह अगले संडे को मसूरी जोन के हरिद्वार ज़िले में एक ज्वालापुर ब्रांच है, वहाँ भी इसी टाइम 11 बजे से 2 बजे तक एक विशाल महिला समागम होने जा रहा है। जो भी दास की आवाज़ को सुन रहा हो, अगर वहाँ आसपास हो, दूर से भी आना चाहें, आप आओ उस महिला समागम पर भी। और आने वाले जो अक्टूबर में अगले माह 28, 29, 30 अक्टूबर को हमारा एनुअल वार्षिक समागम भी समालखा में जो आध्यात्मिक स्थल है निरंकारी मिशन का 28, 29, 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। और साथ ही 31 अक्टूबर को हमारी गुरु वंदना है, तो दास सभी को आमंत्रित करता है, उसमें